लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बच्चों, स्टूडेंट्स, क्या हम आप सबको लाइव दिखाई दे रहे हैं? प्यारे भाइयों, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? कैसा महसूस कर रहे हैं जी? बच्चा सिंह, हम लोग 2026 और 2027 में होने वाले रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? और 2026 के रेलवे अभी फॉर्म्स भरवा रहा है, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन इनकी वैकेंसी आ चुकी है। बहुत जल्द एनटीपीसी की, ग्रुप डी 2026 की, है ना, इनकी वैकेंसी आएंगी। 2025 का रेलवे का कैलेंडर एंड हो चुका है ना? ये बारी है 2026 की। अभी लास्ट रेलवे ग्रुप डी 2025 की परीक्षा होने के बाद अगले 3-4 महीने रेलवे का कोई एग्जाम शेड्यूल नहीं है ना? क्योंकि अगले 3-4 महीने रेलवे के बस फॉर्म्स भरे जाएंगे। 500 रुपया रेलवे फीस लेता फॉर्म भरने की। ठीक है मेरे भाई? उसके बाद आपको सांस नहीं मिलेगा। ये मान के चलिए कि नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास हर महीने रेलवे का कोई ना कोई बड़ा पेपर होगा 2026 के कैलेंडर को फॉलो करने का। ठीक है मेरे भाई? तो हमारा टारगेट है कि आपको इन सभी एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया से तैयार किया जाए। ठीक है दोस्तों? तो आज हम रेलवे 2026 और 2027 के होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में सरलीकरण कहते हैं, और शर्ट्स एंड इंडाइसिस, जिसे घातांक और करणी कहते हैं, चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चे। सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स एंड इंडाइसिस। ठीक है प्यारे बच्चों? ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई। अगर आप कहें कि आप कोई भी पेपर दो रेलवे का, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, टेक्नीशियन, जेई, है ना, एएलपी, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग बैच खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बैच है, रेलवे फाउंडेशन, उसमें मैं सभी एग्जाम्स के गणित सिखाता हूं। ठीक है बच्चे? अगर इस चैप्टर की बात करें तो आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी पेपर दीजिए, 2 सवाल आएंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है ना? लेकिन सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि बच्चा कुछ पढ़ के ना जाए तो भी कर लेता है, और सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि बहुत कैलकुलेटिव, बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है। ठीक है ना? तो 2 सवाल आएंगे, मैं कहता हूं इनको फ्री के नंबर। ये फ्री के नंबर है मेरे भाई। और दूसरी बात, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका रेलवे के पास एक सैंपल खाका तैयार है, कुछ भी नए सवाल नहीं बनाता, यानी कि डायरेक्ट पीवाईक्यू ही डाटा चेंज करके रिपीट करके देता है। पिछले 2 साल में रेलवे ने सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल पूछे, बार बार वही सेम सवाल पूछे, कुछ भी नया नहीं बना है। डायरेक्ट पीवाईक्यू ही आएगा, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? तो सिंप्लीफिकेशन शर्ट इंडिसेस की एक शीट बनाऊंगा तो बड़ी हो जाएगी, तो मैंने चैप्टर की 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 2 छोटी छोटी शीट्स बना दी हैं। ठीक है बच्चे? तो सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स और इंडिसेस चैप्टर की यहां पे 2 शीट्स होंगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे इस चैप्टर को। ठीक है बच्चे? और मैं क्वेश्चंस काफी कराऊंगा, जितना मैं क्लास में कराऊंगा उतना ही काफी है, यानी कि मैं 300 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना? इसमें क्या आते हैं? कैलकुलेशन वाले सवाल, संख्याओं का वर्ग निकालो, दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अंडर रूट, वर्गमूल, है ना, बोर्ड मास वाले सवाल, दशमलव को भिन्न में बदलने वाले सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों? अगर किसी बच्चे ने केवल क्लास पढ़ ली तो केवल क्लास ही काफी है, उसको ना तो अलग से कोई बुक सॉल्व करने की जरूरत है, ना पीवाईक्यू लगाने की जरूरत है, कि क्लास में ही मैं आपको हर टाइप का सवाल यहां पे करवाऊंगा। ठीक बच्चों? बस आप क्लास अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 सवाल आते हैं, बच्चे मन से पढ़ते नहीं है पर 2 सवाल आते हैं। ठीक है ना? सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स और इंडिसेस। मैं भी बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी नहीं है, बच्चों को बोरिंग लगता है ना बच्चे? लेकिन हमें पढ़ना तो है ही, हमें केवल पेपर के हिसाब से मोस्ट थोड़ा ना पढ़ना है। बोरिंग लगता है लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। 2 सवाल आएंगे डायरेक्ट जो है यहां से प्रीवियस सर्व के। ठीक है बच्चों? तो हम बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, यहां पे लगभग प्यारे बच्चों इसकी
10 से ज्यादा ही क्लासेस होंगी, क्योंकि हमें क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस करने। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई अगर किसी बच्चे ने क्लास देख ली और आप मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो कि उससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा पेपर में, तो कितनी बड़ी बात है कि नहीं भाई? होने को तो ये 2 घंटे में भी खत्म हो सकता है, लेकिन फिर आपको भी अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे? तो यहां मैं केवल जो क्लास में पढ़ाऊंगा उसी से, यानी कि ऐसा चैप्टर है कि इसकी आने वाली जो हमारी 2 हफ्ते में क्लास होंगी उससे 2 सवाल आपके पेपर में आ जाएंगे। समझे ना प्यारे बच्चों? तो बहुत मजा आएगा। क्या आप ये पढ़ने के लिए तैयार हैं? सरलीकरण, शर्ट्स एंड इंडेक्सेस। बहुत सारे बच्चे जो बार बार ये कहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, तो भाई यहां मैं आपको कैलकुलेशन की भी बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे मेथड्स सिखाऊंगा। ठीक है ना बच्चे? और ये बात बिल्कुल अपने जहन में क्लियर कर लीजिए कि रेलवे का पेपर कैलकुलेटिव आता है ना? रेलवे का एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों? तो 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। 2 सवाल आएंगे डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केवल क्लास पढ़ो तो इतना ही काफी है। दोनों की शीट में बनाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट एनालिसिस मिलाकर। ठीक है बच्चों? 2 शीट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है प्यारे भाई, पहला कॉन्सेप्ट। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रिकरिंग डेसिमल। क्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों? रिकरिंग डेसिमल। सब बच्चे कॉपी में डालेंगे रिकरिंग डेसिमल। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें तो इतनी अंग्रेजी आती नहीं, सारी अंग्रेजी पहली लाइन में खत्म हो गई है। रिकरिंग डेसिमल हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं पुनरावर्ती दशमलव। पुनरावर्ती दशमलव, रिकरिंग डेसिमल। पुनरावर्ती डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव। हमारा पहला कॉन्सेप्ट यह है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का, पुनरावर्ती दशमलव। ठीक है ना प्यारे बच्चों? इसको एक और चीज है, इसका जो मतलब है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक ही बात है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये रैशनल नंबर्स होते हैं, या हिंदी में कहते हैं इनको परिमेय संख्याएं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये रैशनल नंबर्स, हिंदी में हम लोग इनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। आप बोलोगे जी बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्या लिख दिया आपने इतना सारा? कोई देखो बेटा, पेशेंस बनाए रखो, धीरे धीरे मन के अंदर, दिमाग के अंदर सारी चीजें जाती हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है रिकरिंग डेसिमल, हिंदी में पुनरावर्ती दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, रिपीटिंग मतलब बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करने वाले दशमलव। कैमरे का फोकस हिल रहा है क्या? एक बार सेट कर दो, हिला था अभी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत एंड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल देखो नाम में क्लियर है, रिपीटिंग बार बार एक ही जो है पैटर्न को, बार बार एक ही अनुक्रम को दोहराने वाली दशमलव संख्याएं। ठीक है, अशांत लेकिन बार बार एक ही अनुक्रम को, एक ही पैटर्न को दोहराने वाली संख्याएं। एग्जाम्पल के लिए प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं दशमलव में, पॉइंट। ये पॉइंट तो सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 0.55555555555555 पूरी दुनिया का कागज खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया की लेखनी खत्म हो जाएगी, लेकिन दशमलव के बाद पॉइंट के बाद 5 आना बंद नहीं होगा। 0.5555555555 ये 5 कितनी बार आ रहा है? अनंत बार। तो कैसा डेसिमल है? अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत मतलब दशमलव के बाद अंक लगातार आते जा रहे हैं, कभी भी आना बंद नहीं हो रहे। रिपीटिंग का मतलब कि दशमलव के बाद बार बार एक ही जैसे अंक आ रहे हैं। क्या आ रहा है? बार बार 5 5 आ रहा है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल, या हिंदी में नाम में क्लियर है पुनरावर्ती, बार बार दोहराव, हिंदी में बार बार दोहराव, समझे ना प्यारे बच्चों। इसको शॉर्ट में लिखा जाता, अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या बार बार आ रहा है, पॉइंट के बाद 5 बार बार आ रहा है, 5 बार बार आ रहा है, तो इसको कहते हैं 0.5 के ऊपर बार, 5 बार बार, 0.5 के ऊपर बार। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया। तो ये है एक रिकरिंग डेसिमल, पुनरावर्ती दशमलव, दशमलव के बाद सेम डिजिट 5 बार बार दोहराव हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत लेकिन एक रिपीटिंग पुनरावर्ती दशमलव है। अब पेपर में सवाल क्या आता है, इसका अचार डालने के लिए तो आएगा नहीं, पेपर में जो आपको सीखना है कि इस दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, है ना। जैसे आपके सामने लिखा है 0.5, 0.5 को भिन्न में लिखते हैं, 5 हटाइए, दशमलव हटाइए प्यारे बच्चों, 10 से भाग कर देंगे 1/2। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, 1/2, लेकिन ये तो 0.5 थोड़ा ना, ये क्या है 0.5555555 बार बार। इस संख्या को भिन्न में यानी कि अंश बटे हर करके कैसे लिखोगे, ये समझना है। तो बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दशमलव हटाइए और बार हटाइए, दशमलव हटाइए बार हटाइए प्यारे बच्चों, क्या है डिजिट 5, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है, 5 एक ही डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे एक बार 9 से डिवाइड होगा, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी ही बार 9 से आपको डिवाइड करना है। आप अपनी कॉपी में भाग करके देख लो, चाहे 5 को 9 से, 5 को 9 से भाग करके देखना कैसे भाग जाएगा, 5 तो 9 से भाग होगा नहीं, तो दशमलव लगा के क्या बढ़ा लेंगे 0, फिर 9 पंजे 45, 50 में से 45 घटाएंगे 5, दशमलव लगा हुआ है फिर 0 बढ़ा लेंगे, 9 पंजे 45, फिर 50 में से 45 घटाएंगे 5, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, 9 पंजे 45, यानी कि पूरी जिंदगी आपकी बीतती जाएगी प्यारे बच्चों, ये यही आता जाएगा, 0.5555555 ही आता जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो ये हुआ प्यारे बच्चों 0.5 बार, इसका मतलब है कि आप संख्या 5 को किससे भाग दे रहे हैं, 9 से। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। तो हमें यह सीखना है आज की क्लास में कि किसी रिकरिंग डेसिमल को, किसी पुनरावर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदल के लिखते हैं, और जिस संख्या को भिन्न में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर में लिखा जा सकता है, उसी को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। समझे ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया सीख के। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए आपके सामने एक संख्या लिखी है 0.636363636363636363 बार बार बार। ये क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल है, डेसिमल के बाद बार बार क्या आ रहा है 6363636363। ठीक है बच्चों, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है 0.63 के ऊपर बार, 63 बार बार, 63 क्या है, बार बार आ रहा है ना बच्चे? क्या है मेरे भाई, ये 0.63 के ऊपर बार, 63 बार बार आ रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कैसे भाई, दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है, ये दशमलव हटाइए बार हटाइए, दशमलव हटाइए बार हटाइए, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 से भाग कर दीजिए, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 से भाग कर देंगे। 63/99 किससे कट गया, 9 से, 9 सत्ते 63, 9 से 99 11 बार, यानी कि 7/11। क्लियर है? सबको समझ में आया? यानी कि आप किसी भी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हो। क्या किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। सबको मेरी बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर हुई। लेकिन बहुत से बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हम 9 से भाग कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये लॉजिक भी आपको समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज है। ठीक है ना? हालांकि आपको स्कूल में ही समझ लेना चाहिए था, पर स्कूल में बच्चा पढ़ता कहां है। जैसे आपके सामने प्यारे बच्चों एक संख्या में लिखता हूं रिकरिंग डेसिमल 0.777777 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल। इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, 7/9। ये 0.7 बार है, हटा के क्या लिखेंगे 7/9, 7/9। लेकिन क्यों
लेकिन क्यों, दिमाग आना चाहिए क्यों। तो भैया हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, हम इसको x मान लेते हैं, x। तो भैया माना ये x के बराबर है, यानी कि हमें क्या निकालना है, बेसिकली x का मान निकालना है, लेकिन किसमें, भिन्न में। x का मान निकालना है किसमें, भिन्न में, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसा करो कि दशमलव के बाद फिर से यही सेम चीज रिपीट आए। कुछ ऐसा करो कि दशमलव के बाद सेम यही चीज रिपीट आए। अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 10 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं लेफ्ट साइड में 10 से गुणा करूंगा 10x, बताओ राइट साइड में यहां 10 से गुणा करके क्या आएगा, ये 0.77777 है, 0.777। अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 7.77777 डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा कि नहीं। अगर मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10x। यहां 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7.777। 10 से गुणा करने का मतलब 1 डिजिट इधर हो जाएगा, 7.77777। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब घटा दो, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, 10x में से x घटा दूं तो प्यारे बच्चों बताओ घटा के क्या आएगा, बच्चे 10x में से x घटा के क्या आएगा, 9x आएगा। तो यहां राइट साइड में भी ये करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब बताओ 7.777 में से 0.7777 घटा के क्या आएगा प्यारे बच्चे, बताओ 7.777 में से 0.77777 घटा के क्या आएगा। तो पॉइंट के बाद वाली चीज सेम है ना, पॉइंट के बाद वाली चीज सेम है। 7.777 में से 0.7777 माइनस करना, नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घटानी है। तो पॉइंट के बाद वाली चीज सेम है, तो पॉइंट के बाद वाली चीज सेम है, तो 0.7777 0.7777 क्या है, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 7 बचेगा कि नहीं। तो 9x बराबर क्या आ गया, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/9। ये तो x का मान है, ये क्या हो गया इसका बेसिक। और इसी चीज को मैंने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया मेरे भाई, कि कभी भी ऐसा कुछ आए तो क्या करना है, दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार हैं वो बार हटाओ और किससे भाग कर दो, 9 से भाग कर देंगे। समझ में, आपको सीखना यही है, पर बेसिक आपको आना चाहिए भाई। जैसे मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं 5.63, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए, इसका मतलब है 5 अलग और 0.63 अलग, 5 प्लस 0.63 है ना। मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं 7 सही 4/9, तो इसका मतलब है कि बीच में प्लस का साइन है, 7 प्लस 4/9, बीच में क्या है, प्लस। इन दोनों को जोड़ के ये लिखा जाता है, इन दोनों को ऐड करके ये लिखा जाता है। समझ में आया प्यारे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो किसी भी रिकरिंग डेसिमल को अब आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, है भाई। डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार हैं क्या करेंगे, उतनी बार आप 9 से भाग कर देंगे। ये बताइए, जैसे 0.77777 बार क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, बताओ। ये 0.7777 का मतलब है 0.7 के ऊपर बार, तो दशमलव हटाओ बार हटाओ, एक डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे एक 9 से भाग, 7/9। बात समझे। ये लिखा है 0.545454 डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चों, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। क्या मतलब है प्यारे भाई इसका, पॉइंट बार क्या आ रहा है, 5 4 बार आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है 0.54 के ऊपर बार, समझे ना, 0.54 के ऊपर बार, 5 4 बार। तो इसको भिन्न में बदलना है, दशमलव हटाइए बार हटाइए, 2 अंकों के ऊपर बार है, यानी कि 2 बार 2 डिजिट के ऊपर बार है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे 2 बार 9 से भाग कर देंगे, 54/99। किससे कट गए ये, 9 से कट गए, 9 छिक्का 54, 9 से 99 11 बार, 6/11। समझे ना प्यारे दोस्त, कोई तकलीफ, ये बताइए। 0.413413 डॉट 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 डॉट, पूरी दुनिया का कागज खत्म हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद 413.413 आना खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, 0.413 के ऊपर बार। समझे ना प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ। तो दशमलव हटाइए बार हटाइए, 3 अंकों के ऊपर बार है तो किससे भाग कर देंगे, 3 बार 9 से, 999 से, 413/999। समझे प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ।
ये बताइए आखिर वाला क्या होगा, बताइए। 7.5186 5186, यानी कि आगे भी क्या आएगा 5186 5186 5186, कैसा दशमलव है ये बताओ बच्चों, कैसा डेसिमल है? 7.5186 5186 5186, जल्दी से बताइए कैसा दशमलव है ये? है भाई, जल्दी बताओ। 7.5186 5186 51, रिकरिंग डेसिमल है। 7 के बाद बार बार सेम डिजिट आ रहे हैं, 5186 5186 5186 5186 5186, यानी कि क्या है 7.5186 के ऊपर बार, 7.5186 के ऊपर बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 अलग और ये 0.5186 के ऊपर बार ये अलग, 7 अलग और 0.5186 के ऊपर बार अलग। और इसी चीज को तो मैंने आपको भी फ्रैक्शन में बदलना सिखाया, क्या है दशमलव हटाओ बार हटाओ, और किससे भाग करेंगे 4 बार 9 से। तो इसका मतलब क्या आएगा 5186 अपॉन 4 बार 9, और जोड़ के क्या लिखूंगा 7 सही 5186 बटे 9999, ये आ गया कि नहीं आ गया प्यारे बच्चों? 7 तो है ही, केवल इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, 5186 बटे 9999 हो गया। कोई तकलीफ कर लेंगे, समझ में ना मेरे भाई? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब मुझे ये बताइएगा प्लीज, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं आपके सामने लिखता हूं प्यारे भाई इस तरीके से कि पॉइंट 0.7444444444, ठीक है प्यारे बच्चों? बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, समझे भाई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ प्यारे दोस्त, 0.74444। तो ये भी रिकरिंग डेसिमल ही है, पुनरावर्ती दशमलव। क्या है ये भाई? दशमलव के बाद क्या आ रहा है 0 पॉइंट के बाद आ रहा है 7, और फिर उसके बाद 4 बार बार आ रहा है, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 क्या आ रहा है बार बार, यानी कि ये 0.74 के ऊपर बार, 0.74 के ऊपर बार। पॉइंट के बाद पहले तो 7 आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये समझ गया बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, 4 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 4, ठीक है ना। तो ये पुनरावर्ती दशमलव है, इसकी भिन्न में वैल्यू कैसे क्या होगी, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? ये पिछले वालों की तरह नहीं है मेरे भाई। तो इसको भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। चलिए, दशमलव के ऊपर एक ही डिजिट के ऊपर बार है, देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो एक बार क्या आएगा 9, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक बार क्या आएगा 0। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। ये संख्या क्या लिखी हुई है 70, संख्या लिखी है 74। 74 में 7 के ऊपर बार नहीं है, तो 74 में से आपको 7 माइनस करना है, तो 74 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 67 अपॉन 90, 67 अपॉन 90 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। चाप अपने मोबाइल में करके देख लो, है ना, चाहे आप भाग करके देख लो, मैं आपको अपने फोन में करके दिखाता हूं मेरे भाई। ये देखिए 67 को हम 90 से भाग कर रहे हैं, क्या आ रहा है 0.7444444444 आ रहा है कि नहीं? दशमलव के बाद प्यारे बच्चों यहां पे और अंक होते तो और ही आता है कि नहीं प्यारे बच्चों? क्लियर है, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। यहां तक किसी को कोई डाउट था? भाई यहां दशमलव के बाद प्यारे बच्चों बार लगा हुआ है सीधा, जितने बार नीचे उतने 9, जितनी डिजिट पे बार उतने नीचे 9। लेकिन यहां थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं, यहां दशमलव के बाद एक अंक ऐसा जिसपे बार नहीं है, फिर बार लग रहा है। तो कैसे बदलेंगे? जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, जितने डिजिट पे नहीं है उतनी 0। संख्या 74 है, 74 में 7 के ऊपर बार नहीं तो 7 माइनस करना है, 67 अपॉन 90। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये बताइए प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं 0.85555555 बताओ इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? क्या चीज है ये?
क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है 0.85 के ऊपर बार, है ना, 0.85 के ऊपर बार, बार बार 5 आ रहा है, 0.85 के ऊपर बार। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे मेरे भाई? दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 आएगा, एक के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 आएगा। संख्या क्या है? 85। 85 में 8 के ऊपर बार नहीं है तो 8 माइनस कर देंगे, तो 85 माइनस 8 आएगा 77। 77/90, 77/90। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 77/90। बताइए 0.7323232 डॉट 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 0.7323232। आप देखो पॉइंट के बाद 7 है, फिर बार बार 323232323232 बार बार आ रहा है, तो ये हो गया 0.732 के ऊपर बार, 0.732 के ऊपर बार। आप बोलोगे यस सर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो आप देखना, दशमलव के बाद 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार है, दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 बार 9 आएगा। एक डिजिट के ऊपर 7 के ऊपर बार नहीं है, एक 0 आएगा। संख्या है 732। 732 में 7 के ऊपर बार नहीं तो 7 माइनस कर देंगे, तो 732 माइनस 7 725। 725/990, ये 725/990 हो गया, ठीक है ना मेरे भाई? 729। ये मैं देख पा रहा हूं कि 5 से कट भी रहा है, 5 से कट भी रहा है, कितनी बार? 145 बार, और 5 से कट रहा है 198 बार। 5 एकम 5, 5 नाम 45, 4 5 अट्टे 40, 198। तो 145/198 क्या आ गई प्यारे बच्चों? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। समझे ना? कोई तकलीफ? ये बताओ प्यारे बच्चों, 0.5313131 डॉट 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 डॉट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सब बच्चे बताएंगे मेरे भाई। 0.5313131 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 0.5 क्या है? 31 के ऊपर बार, 0.531 के ऊपर बार। समझे ना प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, इसको भिन्न में बदलना है। क्या तरीका है? दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार क्या आएगा? 9। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक क्या आएगा प्यारे भाई? 0। अब देखो लिखना थोड़ा कम करो, जैसे संख्या 531 है, 531 में 5 के ऊपर बार नहीं है, 531 में 5 के ऊपर बार नहीं है, तो 531 में से 5 घटा देंगे। 531 में से डायरेक्ट क्या करना है? 5 घटा देना है। 531 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? 526। 526/990। 531 में से आप 5 घटा लेंगे, 526/990। 5 2 7 6 13, 2 से कट जाएगा ऊपर, 2 से कट जाएगा प्यारे बच्चों 263, और 2 से कट जाएगा 495, 263/495। ठीक है ना मेरे भाई? कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। बताइए प्यारे भाई, 0.4377777777 बार 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 बार, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? क्या आपके सामने 0.4377777777 बार बार, इसका मतलब है 0.43 7 के ऊपर बार, बार बार क्या आ रहा है? 777777 आ रहा है ना, 0.43 नहीं है, 43 के बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है बार बार? 7। 0.43777777, इसको लिखेंगे शॉर्ट में 0.437 के ऊपर बार। क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? बताओ, दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार क्या आएगा? 9। 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है बच्चों तो 2 बार क्या आएगा नीचे? 0। समझे? संख्या कितनी है? 437। 437 में 43 के ऊपर बार नहीं है, 437 में 43 के ऊपर बार नहीं है, तो 437 में से आप 43 माइनस कर देंगे, क्या आएगा भैया? 7 में से 3 गया 4, और 13 में से 4 गया 9, 394/900 ये आया। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, 394/900, ये क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है प्यारे बच्चे, ये बताइए मेरे भाई, जल्दी से करना। अगला
ये बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 0.8 0.8 169 169 डॉट 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 डॉट। क्या मतलब है इस चीज का? 0.8 169 169 169 169, यानी कि 0.8 के बाद 169 बार बार आ रहा है, 169 बार बार आ रहा है, 0.8 169 169 169 169 169। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लिखे, कैसे लिखेंगे? 0.8 169 के ऊपर बार। इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो सोचो दिमाग में, दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर बार है, तो 3 बार क्या आएगा? 9, है ना बच्चों? एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो एक क्या आएगा? 0। संख्या 8169, 8169 में 8 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से 8 क्या कर दोगे आप? माइनस। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 8161, और नीचे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 9990। ये आगे इसकी भिन्न में वैल्यू। कोई तकलीफ? सबको समझ में आया ना? मुझे लगता है सबको, मेरे भाइयों को समझ में आ रहा है। ये बताओ 0.7534343434 0.7534343434 डॉट 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 डॉट, बताइए क्या होगा जी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से मुझे कन्वर्ट करके बताओ। 0.7534343434, तो दशमलव के बाद क्या आ रहा है? 0.75, और उसके बार बार आपका रिपीट हो रहा है ना, 34 34 34 34, तो पॉइंट के बाद 75 तक रिपीटेशन नहीं है, उसके बाद रिपीटेशन है प्यारे बच्चों। लेकिन है रिपीटेशन है तो सही, तो कैसा डेसिमल है? रिकरिंग डेसिमल। और हर रिकरिंग या पुनरावर्ती दशमलव को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, और भिन्न में बदलने के लिए या उनकी कैलकुलेशन पर सवाल आता है। समझे ना प्यारे भाई? कैसे बदलेंगे बताइए? यहां देखेंगे दशमलव के बाद 2 ही डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार क्या आएगा? 9। 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो भैया 2 बार क्या आएगा? 0। संख्या कितनी है हमारी? 7534। 7534 में 75 के ऊपर बार नहीं, तो इसमें से 75 माइनस कर देंगे। 7534 में 75 के ऊपर बार नहीं, तो 75 माइनस कर दो, क्या आएगा? 14 में से 5 गया 9, और ये 12 में 7 गया 5, तो 7459, 7459 अपॉन 99। ये क्या आ गई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। समझे प्यारे बच्चों? तो आप किसी भी उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, ठीक है ना? ओके, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, लेकिन बहुत से बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं? ये समझना भी बहुत जरूरी है। हालांकि ये आपको स्कूल में ही समझ लेना चाहिए था, वो भी 10वीं क्लास में नहीं, तीसरी क्लास में। बच्चों को ये तीसरी क्लास में सिखाया जाना चाहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। तो तीसरी क्लास का बालक जब उसकी उम्र हो जाते 25-26 साल, कोचिंग में आके लेता है? तभी तो हमारा देश बर्बाद है। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने लिखता हूं एक 0.6, क्या लिखते हैं? 575757, 0.657575757, ठीक है? डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या है ये? रिकरिंग डेसिमल है। क्या है प्यारे बच्चों? रिकरिंग डेसिमल। मैंने क्या पढ़ाया अभी? मैंने आपको ये पढ़ाया कि ये है 0.657575757, मतलब 0.657 के ऊपर बार, यही है। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलना है? दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार क्या लिखोगे? 9। 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो क्या लिखोगे? नीचे एक 0। संख्या 657, 657 में 6 के ऊपर बार नहीं, तो 6 क्या कर देंगे? माइनस। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। मैंने सिखा दिया, लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं वो जानना है, ठीक है? तो भाई हमने इसको क्या मान लिया प्यारे स्टूडेंट? एक्स। माना ये एक्स है, तो कुल मिला के हमें क्या करना है? एक्स की फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है, एक्स की फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी है। बेटा ऐसा करो कि दशमलव के बाद जो है, दशमलव के बाद अंक डायरेक्ट रिपीट हो। ऐसा करिए कि डेसिमल के बाद डिजिट्स डायरेक्ट रिपीट हो। जैसे यहां क्या हो रहा है? दशमलव के बाद पहले 6 आ रहा है, उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है 57575757। ये तो समस्या है ना मेरे भाई। तो अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं,
दोनों तरफ लेफ्ट में भी और राइट में भी 10 से गुणा कर दूं तो 10x की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों बताना। 10x की वैल्यू आएगी, यहां 10 से गुणा करेंगे तो एक दशमलव कम हो जाएगा, यह आएगा 6.57575757 डॉट 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 इन्फिनिटी होगा कि नहीं। तो दशमलव के बाद डायरेक्ट रिपीटेशन है 5757575757। समझ रहे हैं आप मेरी बात। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कुछ नहीं किया, हमने दोनों तरफ 10 से गुणा किया। एक बार और ये चीज करके बताओ, एक बार और ये चीज, अगर मैं 1000 से दोनों तरफ गुणा करूं, अगर मैं देखिए दोनों तरफ 100 से गुणा करता हूं तो 100 से गुणा करने पर आएगा 65.7575, ये आएगा ना। तो बदल गई नहीं चाहिए चीज, तो बदल गई प्यारे बच्चों। तो 100 से गुणा मत करिए, दोनों तरफ अगर मैं 1000 से गुणा करूं, किससे गुणा करूं 1000 से, तो मुझे बताओ 1000x बराबर क्या आएगा। अगर मैं दोनों ही तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी 1000 से गुणा करूं, 1000 से गुणा करने पर क्या आएगा बताना। डेसिमल के बाद यहां पे 3 अंक कम हो जाएंगे, यानी कि 657 पॉइंट क्या आएगा उसके बाद 5757 डॉट 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 इन्फिनिटी आएगा ना भाई। यहां मैंने दोनों तरफ 1000 से गुणा करो तो हो जाएगा 1000x, यहां 1000 से गुणा करो, 1000 से गुणा करने वाला दशमलव के बाद 657 है तो 657 के बाद दशमलव लगेगा, क्या होगा 0.57575757। कोई दिक्कत, 1000 से गुणा करना आता है ना। अब आप ये मत कहना सर हम तो इतने बेकार हैं कि 1000 से गुणा करने नहीं आता हमें, तो भाई फिर आप कोचिंग के साथ साथ दूसरी क्लास का ट्यूशन भी लगवाओ, है ना। कोचिंग के साथ साथ फिर सेकंड क्लास का ट्यूशन भी लगवाओ, समझे भाई। मान लिया आपको दशमलव की गुणा करने में दिक्कत होती है, पर इतना नहीं कि आप 10 से गुणा ना कर पाओ, आप 100 से गुणा ना कर पाओ, इतने बेकार नहीं मानता मैं आपको। कह सके सचिन, कोई भरोसा ना कि डाउट है सर इसमें, कह सके ना। ये x बराबर है, हमने दोनों तरफ 10 से भाग दिया, 10x बराबर क्या आएगा 6.575757 डॉट 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 इन्फिनिट। 100 से अगर दोनों तरफ भाग करूं तो डेसिमल के बाद नंबर अलग आ रहा है। फिर मैंने क्या किया 1000 से गुणा किया, 1000x बराबर क्या आया, 1000 का मतलब 3 जीरो है तो 657, फिर दशमलव लग गया 0.57 है ना। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम। आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने देखा कि यहां भी डेसिमल के बाद 0.5757 डॉट 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 है, यहां भी डेसिमल के बाद सेम 0.57 डॉट 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 है कि नहीं। मैं घटा देता हूं, इसमें से मैं घटा देता हूं, बताओ घटाने से क्या आएगा। 1000x में से 10x घटाऊंगा कितना आएगा 990x। 1000x में से 10x घटाऊंगा, घटाने से आएगा 990x। बात को समझिए आप मेरी। तो अगर मैं 1000x में से 10x घटा रहा हूं तो यहां भी राइट साइड में ऐसे ही करना है, बड़ी वाली संख्या में से क्या घटानी, छोटी वाली संख्या। तो जब आप घटाओगे तो आप देखना डेसिमल के बाद सेम नहीं है क्या, दशमलव के बाद 0.57575757 और यहां भी डेसिमल के बाद 0.57 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। भाई मैं आपको 8.3 में से मान लीजिए 2.3 घटाना हो तो सेम ही है, 0.3 कट के 8 में से 2 घट के क्या आएगा 6, यही हो रहा है कि नहीं। तो यहां प्यारे बच्चों डेसिमल के बाद वाली चीज सेम है, वो क्या कट जाएगी, तो क्या आएगा राइट साइड में, राइट साइड में आएगा 657 माइनस 6। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 657 माइनस 6 ऐसे लिख देते हैं, 657 माइनस 6। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। x का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x का मान आ जाएगा 990 चला जाएगा इधर बटे में, 657 माइनस 6 बटे 990। x की वैल्यू आ गई कि नहीं। और ये मैंने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया था, ये डायरेक्ट लिखना सिखाया था बच्चों मैंने आपको। क्या था नंबर, रिकरिंग डेसिमल क्या था 0.657 के ऊपर बार। तो मैंने क्या बोला, जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने क्या आएंगे 9, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी क्या आएगी नीचे 0। संख्या क्या है 657 में 6 के ऊपर बार नहीं है तो 6 क्या कर देंगे माइनस। तो ये था प्यारे बच्चों बेसिक। लेकिन क्या बेसिक करने का समय पेपर में होगा, नहीं, ये सीखने की उम्र थी कक्षा 3 है बच्चों। आज आपको पेपर में केवल टिक मार्क करना है, तो आपको ये बदलना डायरेक्ट आना चाहिए।
बच्चे एक्स का मान कितना आ जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 651/990। ठीक है मेरे भाई, सबको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल कराए, कम से कम अब तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसे किसी भी आप रिकरिंग या पुनरावर्ती दशमलव को भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। है बच्चों, किसी को कोई डाउट? किसी को जरा सा भी कोई, भैया अब भी कोई डाउट है तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने आपको 10 एग्जाम्पल बता दी। आगे चलते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके सामने एक रिकरिंग डेसिमल पुनरावर्ती दशमलव लिखा है 2.4 के ऊपर बार। इसको फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना, कैसे बदलेंगे? 2.4 के ऊपर बार, हमें इसको फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलना है। मित्र कैसे बदलेंगे? तो बच्चा क्या करेगा, 2.4 के ऊपर बार है, बच्चा लिखेगा सर 2 + 0.4 के ऊपर बार। ऐसे लिख सकते, 2 अलग और 0.4 के ऊपर बार अलग। ठीक है ना भाई? आप बोलोगे क्योंकि इसी को जोड़ के तो ये आएगा, आप बोलोगे हां जी सर। भाई 2 तो 2 है ही, मुझे बताइए 0.4 के ऊपर बार का क्या मतलब है? 0.4 बार का क्या मतलब है? 0.4 बार का मतलब है दशमलव हटाओ बार हटाओ, किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से। 4/9। 4 को 9 से भाग देंगे तो क्या आता है? 0.44444 आता है। 2 + 4/9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, भाई इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं। 2 + 4/9 को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होता है? 9 की 2 में गुणा होते हैं, 9 दूनी 18, 18 में ऊपर का 4 जोड़ेंगे 22/9। क्या आएगा? 22/9। यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 22/9। 22/9। कोई तकलीफ? समझ में आया? यानी कि किसी भी दशमलव संख्या को जिसमें दशमलव से पहले भी अंक है, उसको भी फ्रैक्शन में आप बदल सकते हो। समझ में? क्या कोई ऐसा तरीका है कि आपको बीच के दोनों स्टेप लिखने ही ना पड़े? क्या कोई ऐसा तरीका है बीच के दोनों स्टेप आपको लिखने ही ना पड़े, डायरेक्ट आप इसको ही 22/9 लिख दो? क्या कोई ऐसा तरीका है? समझ में आया मेरे भाई? आप बोलोगे सर होना तो चाहिए, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। ये संख्या स्पेशल है, बाकियों की तरह नहीं है। क्यों नहीं बेटा बाकियों की तरह? बताओ इसमें ऐसा क्या खास बात है? मैंने आपको जितने भी रिकरिंग डेसिमल बताए उसमें अभी तक दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था, दशमलव से पहले कोई अंक नहीं था। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि यहां दशमलव से पहले भी क्या आ रहा है? 2.4 के ऊपर बार। इसको भिन्न में बदलने का एक रास्ता तो ये है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? आप बोलोगे यस सर, लेकिन आप डायरेक्ट ही इसको भिन्न में यानी कि 22/9 लिख सकते हैं। कैसे? क्या है सोचो भाई, दशमलव के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1, तो 1 बार क्या आएगा? 9। दशमलव के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी ही बार क्या आएगा? 9। उतनी बार 9 आएगा। संख्या क्या है सचिन? ये 24। दशमलव भूल जाओ, बार भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ, बार भूल जाओ, संख्या क्या है? 24। 24 में किसके ऊपर बार नहीं है? दशमलव पशमलव सब भूल जाओ, किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर बार नहीं है। 2 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आ गया। देखो 24 - 2 22/9। 22/9 डायरेक्ट आया कि नहीं आया? क्लियर है? देख लीजिए प्यारे बच्चों, मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है ना? कोई भी हो जिसमें स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों दशमलव से पहले भी डिजिट है, जैसे आपके सामने आ गया 8.5 8.53 के ऊपर बार, ये ठीक है प्यारे बच्चों, 8.53 के ऊपर बार। बताओ प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? बिल्कुल मत घबराना। ये देखो दशमलव के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, ये देखो पहले डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है, एक बार 9 आएगा। दशमलव के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 1 0 आएगा। पहले देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार, एक बार 9। डेसिमल के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक बार 0।
समझ में आया ना प्यारे बच्चों? दशमलव भूल जाइए, बार भूल जाइए। संख्या क्या है? संख्या है 853। 853 में से माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना? जिसके ऊपर बार नहीं है। 3 के ऊपर है ना, 8 के है ना 5 के, तो इसमें से आप 85 माइनस करना है आपको। 85 माइनस करना है, 85 माइनस कर देंगे, क्या आएगा? 13 में से 5 गया 8, ठीक है। 84 में से 8 घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, 768। 768 बटे 90। अब ये 3 से कट भी रहा है, 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 से क्या है तो 6 से कट जाएगा बच्चे। 6 से काटेंगे 90 15 बार, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 4 6 अट्ठे 48, 128 बटे 15। ठीक है मेरे भाई, 128 बटे 15। करके देखो, 128 को 15 से भाग, यही आएगा 8.533333। ठीक है बच्चे, चलिए एक और मैं आपसे पूछूं, ये बताना जरा। मैं आपके सामने लिखता हूं 17.236 के ऊपर बार, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आखिरी एग्जांपल है, ठीक है। 17.236 के ऊपर बार। एक रास्ता तो है कि आप पहले क्या लिख लो, एक तो ये है कि 17 प्लस 0.236 के ऊपर बार, ऐसे लिख लो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिए और फिर क्या कर लो, उसको सॉल्व कर लो। तो इसमें मेहनत क्या जाएगी? थोड़ी ज्यादा मेहनत जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको डायरेक्ट ही आप लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? डायरेक्ट तो आपको क्या देखना है प्यारे बच्चों? सबसे पहले आपको देखना है कि डेसिमल के बाद, इसको भूल जाओ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2, तो 2 बार 9 आएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 0। संख्या क्या है? संख्या है 1723। जहां बार लगा है वो ठीक है, जहां बार नहीं लगा है कहीं भी, वो माइनस कर दो। कहां बार नहीं लगा? 1 7 और 2 पे, 1 7 और 2 माइनस कर दीजिए प्यारे बच्चों, खत्म। समझ में प्यारे भाई? बताओ क्या आएगा? 6 में से 2 गया 4, 13 में से 7 गया 6, और ये कितना बचा? 0। और क्या गया? 17,064 बटे 900, 17,064 बटे 990 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है मेरे भाई, चाहे आप कैलकुलेटर में करके देख लो, मैं दिखा देता हूं। 17,064 डिवाइडेड बाई 990, डिवाइड करने पर आया 17.2363636363636 आ रहा है कि नहीं? ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर अच्छे समझ में आया। तो मैंने आपको हर तरीके का एग्जाम्पल दे दिया, इससे बड़े तो रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने के लिए पेपर में आएगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, सब सीख गए कॉन्सेप्ट? मैंने कल आपको रटवाया नहीं है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल देके बेसिक भी बताया कि ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है ना, बेसिक भी बताया, और हर तरीके के आपको टाइप से मैंने रिलेट करा दिया। अब हम इस पर सेम टू सेम रेलवे के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, सेम टू सेम। आओ जी, ठीक है, सेम टू सेम रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने ये मान लीजिए कि लगभग सारे ही सवाल ले लें, कोई छोड़ा ही नहीं है। ठीक है ना बच्चों, आओ पहला सवाल, 0.23 बार के ऊपर एक क्या है? 0.23 बार के ऊपर क्या है प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। क्या है प्यारे बच्चों? ये केवल यही पूछ ले कि ये क्या चीज है, क्या चीज है ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होते हैं जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सके, जिनको अंश बटे हर करके लिखा जा सके। तो आप जानते हैं 0.23 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है? दशमलव हटाओ, बार हटाओ, 23 बटे 99 है ना प्यारे बच्चों, पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो क्या है? एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जितने भी रिकरिंग डेसिमल है, सब कहलाते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। सबको समझ में आया? आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, सॉल्व ही नहीं करना था।
एनटीपीसी 2021 में आया था ये सवाल, ये देखिए, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में आया है। 0.583 के ऊपर बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। समझे? इसको पी बटे क्यू का मतलब इसको भिन्न के रूप में लिखना है, अंश बटे हर के रूप में लिखना है। समझे प्यारे बच्चों? बताओ तो 0.583 बार क्यू फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? ये रहा ना सचिन, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट, कुछ है ही नहीं, है कि नहीं मेरे भाई? भाई दशमलव हटाओ, बार हटाओ, दशमलव के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या आएगा? 3 बार 9 से भाग, 583 बटे 999। अब ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का सवाल था, 1 सेकंड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना प्यारे बच्चों? 583 बटे 999 साफ साफ दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों? आगे कट रहा होता तो काट लेते, कट भी नहीं रहा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, बताएंगे। ये सवाल तीसरा, ये सीएचएसएल मेंस के पेपर में आया है अभी इसी साल, लेटेस्ट एसएससी का क्वेश्चन है। क्या है? यदि x बराबर 0.123 के ऊपर बार, तो 99x का मान बताओ। x बराबर है 0.123 के ऊपर बार, आपसे क्या पूछा? x का 99 गुना, आंसर किस में? फ्रैक्शन में, तो आपको भी फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा ना। तो ये जो x की वैल्यू दी इसको भिन्न में बदलो। भिन्न में कैसे बदलेंगे? 0.123 के ऊपर बार है, दशमलव हटाओ, बार हटाओ, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या लगाएंगे? 3 बार 9, दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर बार है, क्या आएगा? 3 बार 9 से डिवाइड। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है? 99x, यानी कि इसका क्या पूछ रहा है? 99 गुना। तो इसका 99 गुना कितना आएगा प्यारे बच्चों, बताइए? 9 से चला जाएगा जी 11 बार, और 9 से चला जाएगा ये 111 बार। 111 बहुत फेमस नंबर है, सब बच्चे जानते हैं। 37 तिया 111, 37 तिया 111। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और 3 से 111 37। तो नीचे तो 37 से आ गया, अब तो कटना नहीं है। ऊपर क्या आएगा? 11 गुणा 41। 11 गुणा 41 कितना आएगा? 451। 11 के 41 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 410 प्लस 41, 451। क्या आंसर है? सी। ठीक है ना मेरे भाई? कर लोगे? आप बोलोगे इतना आसान आता है सर? हाँ, हर चीज टफ थोड़ा ही, बताइए। कन्वर्ट द रिकरिंग डेसिमल इनटू ए वल्गर फ्रैक्शन। ये आवर्ती दशमलव है, रिकरिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन के रूप में लिखो। ये वल्गर वो वाला वल्गर नहीं है दुष्टो। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब है सिंप्लीफाइड रूप, जैसे आपके सामने लिखा है 6/9, है ना? 6/9 काट के 3 से ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2/3, तो ये कहलाएगा शुद्धतम रूप। वल्गर मतलब शुद्धतम रूप, समझे ना प्यारे बच्चों? बताओ, इसको आपको लिखना है भिन्न के रूप में, समझे? बताइए क्या है? 0.26 के ऊपर बार, 0.2, क्या मतलब है? 66666666 मतलब है, शॉर्ट में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों? क्या करेंगे? दशमलव के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0। संख्या 26 है, 26 में से आप 2 घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 24/90। और हम ये देख पा रहे हैं यार, ये तो 6 से कट गया। किससे कट गया? 6 चौक 24, 6 से 90 15 बार, यानी कि 4/15, 4/15, खत्म। अब कोई बच्चे कहने लगे सर हमें कैसे पता चलेगा 6 से कटेगा कि नहीं? मेरा कोई इलाज नहीं है भाई उस चीज का। आपको 1 से 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 1 से 30 तक पहाड़े याद करो, ठीक है ना बच्चों, अच्छे से। आइए अगला सवाल बताओ। 0.41 के ऊपर बार है, इसको आपको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 0.41 के ऊपर बार, तो भैया 1 डिजिट के ऊपर बार है, एक बार 9 और एक 0। 41 में से क्या घटा लेंगे? 4 के ऊपर बार नहीं, 41 में से 4 घटाएंगे डायरेक्ट, कितना आएगा? 37। 37/90, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे सब इंस्पेक्टर का सवाल, समझे ना? 37/90। आइए करिए। द एक्विवेलेंट, बहुत मेहनत लगती है शीट बनाने में।
आपको पता है कि कोई भी एग्जाम होता है हम उसके बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, यानी कि उस एग्जाम के हर चैप्टर के क्वेश्चन हम अलग अलग करते हैं, फिर हम उनको साथ साथ शीट में भी अपडेट करते चलते हैं। तो उससे क्या है कि बच्चों को रेलवे के हर एग्जाम के हर टाइप का सवाल मिल जाता है हर चैप्टर में। ऐसा और कोई अध्यापक करता नहीं, तो उसकी उनकी शीट इतनी अपडेटेड नहीं होती। बताओ, 2.77777 का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। 2.7777 का मतलब क्या है? 2.7 के ऊपर बार। अब भिन्न बनाना है। अब एक तो रास्ता है कि आप इसको लिखो 2 प्लस 0.7 के ऊपर बार, ऐसे लिख लो, या फिर डायरेक्ट बताइए। दशमलव के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है 9, संख्या है 27, है ना। 2 के ऊपर बार ने 2 माइनस करेंगे तो 27 माइनस 2 डायरेक्ट क्या आ गया? 25/9। सीधा शॉर्टकट, समझे क्या है 25/9? आइए ये बताओ, करेंगे। 7वां, रिप्रेजेंट एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको समतुल्य भिन्न में बदलें। क्या है भैया ये भिन्न? 0.436363636, यानी कि 0.436 के ऊपर बार है ना बच्चे? बताओ, दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार आएगा 9, एक के ऊपर नहीं है, एक बार। ये संख्या है 4, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 436 में से आप 4 घटा देंगे, क्या आएगा? 432/900। 436 में से 4 घटा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 432/990। ये भी देखिए, अब ये तो नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे से क्या कर दिया एग्जामिनर ने? काट दिया है। क्या कर दिया है? काट दिया है। ये बताओ, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, है ना। लिख लो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है वो संख्या भी 9 से कटेगी। 4 3 7 2 9 अंकों का योग है, 9 से कट रहा है, तो ये 4 3 7 2 9 ऊपर भी 9 से कटेगा, 99 भी 9 से कटेगा। दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से भी कटेंगे, यानी कि 18 से कटना चाहिए। तो 18 से काटूंगा, 18 दूनी 36, 7 18 चौक 72, नीचे 18 से काटूंगा, 18 पंजे 90, 9 बच गया, 18 पंजे 90, तो है 24/55। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, बताओ। 0.432 बार को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करो, जहां P और Q पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। अब आप बताओ, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9, एक के ऊपर बार नहीं है, एक बार 0। 432 में 4 के ऊपर बार है तो 432 में से 4 घटाएंगे, 428। ये है प्यारे बच्चों। देखो 990 को काट के ऐसा तो है नहीं कि 173 आ जाएगा, 214 आ जाएगा, ऐसे तो नंबर नहीं आएंगे। तो यहां 2 से ही कट रहा है, ऊपर नीचे 428 और 990 को जब आप 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा ऊपर 214 और नीचे 490 का आधा 495। ठीक है ना, कोई तकलीफ? हम्म, 5/12 किसके इक्वल है? ये सवाल उल्टा भी आया है, ठीक है। 5/12 काय के इक्वल है। अब ये सवाल हमने इसलिए कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि सर हमने आज टेक्नोलॉजी सीख ली कि किसी भी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, वो एक एक ऑप्शन को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बदलेंगे। अरे दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी सीखने का मतलब थोड़ा ना कि पुरानी वाली आप भूल जाओगे। 5/12 का मतलब है कि 5 को 12 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके क्या आएगा? तो दशमलव लगा के क्या बढ़ा लेंगे? 0। तो 12 चौक 48 आएगा, कितना बचेगा? 2। फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा ही लिया, तो 12 एकम 12, क्या आएगा? 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितना? 12 छिंग 72, फिर 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 12 छिंग, यानी कि आगे ये चलता रहेगा, यानी कि आएगा 0.4166666666। तो पॉइंट के बाद 41 आएगा और 41 के बाद बार बार रिपीट में 6 आएगा, तो क्या है? ठीक है ना मेरे भाई? 0.41 बार बार 6 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 6, ठीक है ना।
चलिए आसान चीजें हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, ये बताओ। एक्सप्रेस दी नंबर एज ए वल्गर फ्रैक्शन, इसको आपको फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। अब देखो यहां जो लिखा हुआ ये वाली फ्रैक्शन कैसी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये 6 इंटीजर है और ये क्या है, फ्रैक्शन है ना। तो इसको आपको प्यारे बच्चों डायरेक्ट नहीं बदलना है, समझ में भाई। 6.195 बार का मतलब है 6 प्लस 0.195 के ऊपर बार, ये मतलब है, समझे ना। तो 6 तो है ही है, केवल आपको इसको ही फ्रैक्शन में बदलना है। तो 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार है, तो क्या आएगा 900। 1 के ऊपर बार है तो 9 आएगा, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है 900। ऊपर क्या आएगा, 195 में से 19 माइनस करना, 195 में से 19 घटाएंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 176। 176 बटे 900, तो इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया 176 बटे 900। ये कट भी रहा है तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 900 को 4 से काटेंगे 25 निम्मा 200, तो 6 प्लस 44 बटे 225 का मतलब 6 सही 44 बटे 225, 6 सही 44 बटे 225 ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना। जब अगर नीचे 900 है तो 900 को काट के नीचे 221 तो आएगा ही नहीं, तो ऐसे ऑप्शन हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो यहां इसी तरीके से आपको सॉल्व करो कि आंसर जो बताना है ना वो 6 प्लस करके बताना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको आगे सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन वो सॉल्व करके आंसर बताना नहीं है, समझे ना मेरे भाई। तो हम आंसर के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है बच्चों। चलो ये बताओ, यहां भी इसी तरीके से बताएंगे। ग्रुप डी 2022 का भाई 7.8964 बार का मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 अलग और 0.8964 इसके ऊपर बार अलग, तो 7 तो है ही, केवल आपको इस नंबर को ही फ्रैक्शन में बदलना है बच्चों। बताओ क्या आएगा, क्या आंसर आ जाएगा, डी। 14 में से 8 गया 6, यही तो आएगा। हाँ 999 तो फिर काट के ये वाला आ जाएगा ना, सी, ठीक है ना, समझे। आप बोलोगे सर कैसे, भैया ये 7 प्लस है, यहां डेसिमल के बाद देखो 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 बार 9, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार, तो ये आना है, यानी कि 4 बार 9 तो आना नहीं है भाई। ये 9990 ऐसा तो है नहीं कि काट के ये आ जाएगा, है ना। 185 आ सकता है क्योंकि 37 तिया 111 होता है, 37 पंजे 185। ऊपर क्या आएगा, 8964 से 8 माइनस करना है, यानी कि 8956 ये आएगा प्यारे बच्चों। और इसी को 2 से ऊपर नीचे काट के लिखा गया है इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, समझे ना। तो 7 सही 4478 बटे 4495, काटना नहीं है आपको पूरा, है ना, 2 से ही काटा गया बस ऊपर नीचे। चले आगे चलते, ये बताओ एएलपी, देखिए एएलपी वाले भी जोर मारते हैं। आरआरबी एएलपी 2024 की परीक्षा में सवाल आया है, करेक्ट एक्सप्रेशन इन द फ्रैक्शन फॉर्म। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में करेक्ट जो है एक्सप्रेशन क्या है। अब देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ाता हूं, यहां लिखा हुआ है 6.4646464646 यानी कि 6.46 के ऊपर बार, 46 बार बार आ रहा है। अब इसका जो आंसर है वो पिछले सवालों की तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा, इसका आंसर इस तरीके से नहीं दे रखा कि 6 अलग और 0.46 बार अलग, कि इसको फ्रैक्शन में बदल दिया। इसका आंसर डायरेक्ट सॉल्व करके दिया हुआ है, सॉल्व करके दिया है ना। तो आप प्यारे बच्चों यहां पर इस प्रोसेस से मत जाओ, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करके लिखें, है ना मेरे भाई। क्या होगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार क्या आएगा 9, संख्या क्या है 646, सब भूल जाओ, 6 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ ना, 6 घटा देंगे तो क्या आएगा 640 बटे 99, क्या आंसर है बी, 640 बटे 99, समझे ना मेरे भाई, सीधा आ गया।
करिए। $3.627272727 डॉट डॉट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? क्या चीज है प्यारे भाई? 3.627272727 यानी कि 27 के ऊपर बार बार 27 आ रहा है ना, 27272727। अब यहां देखिए, इसको सॉल्व करके लिख रखा, ये है क्या? 3 प्लस 0.627 के ऊपर बार। लेकिन यहां सॉल्व करके आंसर दे रखे हैं, तो आप भी डायरेक्ट क्या करेंगे? सॉल्व करके। क्या तरीका सिखाया? डेसिमल के बाद देखो, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक बार। संख्या है 362, सब भूल जाओ, दशमलव भी बार भी। 36 के ऊपर बार नहीं है, 36 कर क्या कर दीजिए? माइनस कर देंगे। 7 में 6 गया 1, और 62 माइनस 3 59, यानी कि 3591 बटे 990। ये बताओ। तो देखिए, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटेगी। 3 5 8 और एक 9 9 18, 9 से कट रहा है, तो ऊपर नीचे हम 9 से काटेंगे, तो 9 से काट के क्या आना चाहिए? नीचे 110 आएगा। क्या आंसर है? ठीक है ना? 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, कितना बचेगा? 8, 9 नाम 81, 9 नाम 81, और नीचे 110। ठीक है, चलिए अगला बताओ। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 का पेपर जो 2026 में हुआ है उसका सवाल है। ठीक है, बताइए। 22 पॉइंट क्या है जी? ये 22.12121212 को पी बाई क्यू के रूप में लिखें, जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 22 पॉइंट क्या है बच्चों? बार बार 0.12121212 सीधा सॉल्व करके लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 बार क्या आएगा? 9। संख्या है 2212, दशमलव बार सब हटा दो, 22 के ऊपर बार नहीं है तो 22 कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा भैया? 2190 बटे 99। सीधे सीधा 3 से कटता हुआ दिख रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 सत्ते 21, 3 तिया तो 730 बटे 33। आंसर निकला सी। समझे? आप बोलोगे सर बहुत ही अच्छा, ये बताएंगे। जीरो, एक बार आपने कॉन्सेप्ट मैंने समझाने में लिया 40 मिनट, लेकिन आप देखो सवाल 10 मिनट में निपट गए सारे हैं। 0.13241 बार को पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस करें। भैया यहां देखो, दशमलव से पहले तो कोई डिजिट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर बार है, 3 बार 9, 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 बार। संख्या 13,241, 13 के ऊपर बार नहीं है तो 13 माइनस करेंगे तो क्या आना है? 13228, 13228, 13228। ठीक है बच्चे, ये होगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट? ऊपर नीचे देखो, 99900 को काट के ये तो आएगा नहीं कि 60 आ जाए, 80 आ जाए। भाई किससे काट रखा है ऊपर नीचे? यहां पे 4 से। अभी इसको 4 से काटेंगे तो ही 24,975 के करीब आएगा कि नहीं? 4 से काट रखा है ना, क्योंकि अगर 4 से काटेंगे तो 100 को 4 से काटेंगे 25, तो 25 से कटने वाला नंबर नीचे है ना, ये दोनों है ना बच्चे। तो 4 से काटेंगे, ऊपर क्या रहने वाला? 4 तिया 12 और एक 4 तिया और 0 4 7 28, ऊपर 3307 आएगा, 3807 नहीं आएगा, ऊपर 3307 आएगा 4 से काट के। तो आंसर क्या रहेगा? एक ही ऑप्शन है कि नहीं? नीचे काट के देखने की जरूरत ही नहीं है ना, नीचे तो सेम ही संख्या लिखी हुई है, ऊपर 3307 है। समझे?
करिए। .372 के ऊपर बार, इसको कहा है एग्जामिनर ने कि भाई ये है हमारा x बटे वाई, जहां x और y आपस में को प्राइम सहभाज्य, सहभाज्य समझते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो, यानी कि जिनका HCF 1 हो, ठीक है ना। तो 0.372 के ऊपर बार x बटे वाई, एक्स वाई सहभाज्य x प्लस वाई पूछा है। x प्लस वाई तब आएगा जब आप इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, तो पहले फ्रैक्शन में बदलना है। 0.372 के ऊपर बार है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 बार 9, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं, 1 बार 0, ये क्या है 3, 372 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 369, है ना। x बटे वाई, भाई इसको काट लेना है, पहले क्या करना है सॉल्व कर लेना। अब देखो 9 से कट रहा है ना ऊपर नीचे, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और ये 110, यही है x बटे वाई, यही क्या है 41 और 110 आगे नहीं कट सकते, 41 और 110 आगे कट ही नहीं सकते, यानी कि क्या आपस में को प्राइम, तो यानी कि x की वैल्यू 41 और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 100, और इनको जोड़ के बताना है, तो x प्लस वाई क्या आएगा 41 प्लस 110 यानी कि 151, समझे ना। हमें लगता है कि सर ये तो बहुत ही आसान चीज थी, बताएंगे प्यारे बच्चों। इफ द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर अंश से कितना अधिक होगा। मिक्स्ड रिकरिंग, मिक्स्ड रिकरिंग दशमलव का क्या मतलब है भाई, ये रिकरिंग डेसिमल है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 4 5 4 5 4 5 बार बार आएगा। मिक्स्ड जो शब्द लगाया है, मिश्रित जो लगाया है, तो इसका मतलब है कि दशमलव के बाद पहले 3 अंक आ रहे हैं, उसके बाद रिपीटेशन है, पहले 3 अंक आ रहे हैं फिर रिपीटेशन है। मैं आपके सामने लिखता हूं 0.767676, यहां डेसिमल के बाद तुरंत रिपीटेशन शुरू है, इसे बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल, शुद्ध आवर्ती दशमलव। लेकिन यह है मिश्रित, पहले दशमलव के बाद कुछ टूट फूट आ रहा है फिर उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, ये चीज भी पूछी गई है एसएससी में, रेलवे में तो नहीं आई ये चीज बच्चों, मनाओ। तो भैया इसको हमें पहले निम्नतम पदों में भिन्न में लिखना, निम्नतम पदों का मतलब कि भैया इसकी भिन्न बनाओ, अगर कट रहा है तो पहले काट लो, सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे, दशमलव के बाद यहां पे 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 ही डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार आएगा 9 और 3 बार आएगा 0। संख्या मेरी 2 3 4 5, उसमें किसके ऊपर 0 2 3 यानी कि 23 के ऊपर बार नहीं है, तो 23 क्या कर देंगे माइनस, तो 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2322 बटे 99000, ये आया ना। बताओ किससे कट रहा है, 2 2 4 2 6 3 9, 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, पहले 9 से काट के दिखा दूं आपको कितना है 11000 है ना, और 9 से काटूं तो 9 दूनी 18, 5 2 9 पंजे 45, 7 9 8, फिर किससे 2 5 7 और 8 15, 3 से लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा, तो फिर 2 से ही कटेगा अभी कितनी बार 129 और बटे 5500, ठीक है 129 बटे 5500 आ गया यार, ये तो मैच नहीं कर रहा ना। आगे भी कट सकता है ये, 129 तो 43 दिया होता है, आगे कटेगा ही नहीं, तो उसका हर उसके अंश से कितना अधिक होगा। यहां पे जो ये भिन्न का अंश आ गया, हर आ गया, तो हर अंश से कितना अधिक है 5500 में से 129 घटाओ, 5500 में से आपको माइनस करना है 129, कितना आएगा प्यारे बच्चों 5371 आंसर है इस सवाल का, 5371।
हो सकता है इस सवाल के ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो भाई। इस सवाल के ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस सवाल का आंसर है 5371। ये ऑप्शन हटा दीजिए, ठीक है ना, पुराना सवाल है भी वैसे। डेसिमल के बाद 2 अंकों के ऊपर बार था, 2 बार 9, 3 अंकों के ऊपर बार नहीं, 3 बार 0। संख्या 2345, उसमें से 023 माइनस कर ले, ये आया। ऊपर नीचे हमने 9 से भी काटा और 2 से भी काटा, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। आगे तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसका हर अंश से कितना दिखे, 5500 में से 129 घटाएंगे, 5371। समझे ना। चलिए अगला 18वां। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2.77 के ऊपर बार। बताइए। अंडर रूट बाद में निकालेंगे, पहले अंदर वाली चीज को हम सॉल्व तो कर लें। अच्छा, अंदर वाली चीज है क्या, 2.77 के ऊपर बार। अरे 77 का क्या मतलब है, 7 ही तो बार बार हो रहा है, इसका मतलब 2.7 के ऊपर बार है। भाई मैं आपके सामने लिखूं 0.7 के ऊपर बार, क्या मतलब इसका, 0.777777। मैं आपके सामने लिखूं 0.77 के ऊपर बार, इसका भी क्या मतलब है, 777777, मतलब सेम ही है ना। तो ये 0.77 बार कल आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया, इसका मतलब है 0.7 के ऊपर ही बार। समझे ना प्यारे बच्चों, क्या मतलब है इसका। 2.7 बार का मतलब है 2 प्लस 0.7 के ऊपर बार, यानी कि 7/9। तो 9 दूनी 18, 7 25/9। समझे ना मेरे भाई। तो ये जो संख्या है इसकी वैल्यू है 25/9, और आपको लेना है लेकिन इसका अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, 5/3। लेकिन आंसर भी आपको दशमलव में ही बताना है। तो दशमलव में क्या आंसर आएगा इसका, डी ऑप्शन। समझे ना मेरे भाई। आप बोलोगे सर कैसे, 5 को अगर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बार जाएगा, 1.3 18, 3 18, 1.66666666 आएगा, है ना। 5 को अगर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, दशमलव ये 2, है ना, 3 18, 3 18, 3 18, 1.666666 आएगा, जिसको हम कहेंगे 1.6 के ऊपर बार, है ना। केवल आपको 5 को 3 से भाग ही देना था। ये बताएंगे प्यारे बच्चों, करो। सिंप्लीफाई कर दो इसको जल्दी से। बढ़िया सवाल है ये, है? ये क्यूब रूट है किसका, 0.037 के ऊपर बार का, है ना, 0.037 के ऊपर बार का क्यूब रूट। चलिए क्यूब रूट बाद में निकालेंगे भी, इसका ये गंदी सी चीज का तो क्यूब रूट निकालना हमने सीखा नहीं, तो पहले इसको क्या करो आप, भिन्न में बदलो। तो यहां दशमलव के बाद 3 अंक हैं और तीनों के ऊपर बार है, भिन्न में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 999 से डिवाइड। डेसिमल के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार हैं तो हटाइए, है भाई, और 3 बार 9 से भाग कर देंगे। इसका लेना है प्यारे बच्चों आपको क्या, क्यूब रूट। अब इसको सॉल्व करके आपको बताना है प्यारे मित्र क्या आएगा, जल्दी से बताओ। देखो 37 बहुत फेमस नंबर है, 37 तिया 111 होता है, क्या होता है 100, याद रखना। तो अगर मैं 37 से 999 काटूंगा तो बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 999 का मतलब क्या है, 111 गुणा 9। तो 37 से 111 3 बार, फिर 3 गुणा 9 27, यानी कि 27 बार कटेगा। 1/37 से 999 को 111 गुणा 9 लिख लो आप। 37 से 111 3 बार, 3 नाम 27। इसका लेना है आपको। तो अब ये बहुत आसानी से आ गया, 1 का क्यूब रूट 1, 27 का क्यूब रूट, और 1/3 क्या होता है, 0.333333, ये याद भी होना चाहिए। 1/3 क्या होता है, 0.3333333333, समझे ना बच्चे। तो इसका मतलब 0.3 के ऊपर बार। ऐसी आपको 2/3 भी याद होना चाहिए। 2/3 क्या होता है, 0.666666, समझे। चलिए सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 20 करो।
बनाइए। करो मेरे भाई जल्दी से। आंसर आ रहे हैं ना बच्चों के? किसी का आंसर है इस सवाल का? ए बी सी तीन सिंगल डिजिट नंबर वाली संख्याएं इस प्रकार हैं, जैसे कि पॉइंट ए बी सी डॉट 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 बराबर 26/37। यहां ए बी सी आप क्या है? ए बी सी डिजिट्स हैं। डिजिट्स आप समझते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। तो प्यारे भाई यही है कि एबीसी तीन डिजिट हैं, और एबीसी पॉइंट एबीसी करके क्या आता है? 26/37। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। सुनो भाई, पॉइंट एबीसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है 0 पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार, और इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? 26/37। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यही है। ये पॉइंट एबीसी के ऊपर बार है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा तो दशमलव हटाऊंगा, बार हटाऊंगा, क्या आएगा? नीचे 999 से डिवाइड कर दूंगा और बराबर आएगा 26/37। भाई एबीसी क्या डिजिट्स है मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रैक्शन में तो बदल के ये आएगा ना, एबीसी बटे 999। समझे ना? अब आप देख पा रहे हैं कि 37 से कटेगा ये, क्योंकि 37 या 111 है, ये 9 गुना है, तो 37 से जाएगा 27 बार, है ना? तो ए बी सी बराबर क्या आएगा? ए बी सी बराबर आएगा यहां 27 की 26 में, तो 27 की 26 में गुणा आएगी 729 से 27 कम 702, है ना बच्चे? तो कितना आएगा? ए बी सी बराबर 27 गुणा 26, 27 गुणा 26 702। इतनी जल्दी कैसे गुणा की मैंने? 27 गुणा 26 था, 26 को लिख लिया 27 माइनस, तो 27 का स्क्वायर 729, 729 में से 27 घटा दिया 702। तो यानी कि एबीसी बराबर आ गया 702। तो ए जो डिजिट है इसकी वैल्यू क्या है? ये 7, और जो बी बीच वाला डिजिट है इसकी जगह क्या आया? 0, और जो सी वाला डिजिट है इसकी जगह आया 2। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया? 7 2। समझे ना मेरे भाई? कोई तकलीफ? ठीक है ना? चलिए ये बताइए, ये सवाल नंबर 21 आपका होमवर्क है ना? इसको मैं कल समझाऊंगा। ये अब तक का सबसे बेस्ट सवाल है, इसमें दिमाग लगाना है ना। कल ये चीज खत्म भी हो जाएगी, और कल ही हम सीखेंगे किसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं ना। ओके, आज इतना ही।